आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस होगा कैलकुलस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कहते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक्स का रिव्यू ले लें जिसके का आधार पर डिफरेंशिएशन को समझना आसान होगा। रिव्यू किसका? तो पहला रिव्यू ऑफ नंबर्स। तो आप कहेंगे सर ये नंबर्स को हम जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हम इन नंबर्स को यहाँ जो यूज करेंगे वो वेरिएबल और कांस्टेंट के फॉर्मेट में जानकर उनके बिहेवियर को समझकर मतलब इसकी जानकारी हासिल करेंगे। नंबर्स एज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में बहुत ढंग से हमें समझाया गया है कि नंबर्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं दो रूपों में यूज करते हैं। एक उसका कांस्टेंट फॉर्मेट और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल का नंबर के मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके कारण हमारे मैथमेटिक्स में लॉजिकल एबिलिटी बढ़ जाती है, उसका रेंज बहुत वाइड हो जाता है। एंड वेरी इसका रिव्यू ले लेंगे। एक दूसरा रिव्यू लेंगे हम लोग फंक्शन का। रिव्यू इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे इनके बारे में, पूरा डिटेल नहीं रहेगा, इसके लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा। तो रिव्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन क्या है और क्यों है इसको देख लेंगे और तब हम प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारे इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम नंबर्स का वेरिएबल्स और कांस्टेंट के रूप में एक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? नंबर्स, जिसे बहुत जगह पर आप पाओगे कि क्वांटिटीज भी कहते हैं। क्वांटिटीज यानी राशियां, नंबर्स संख्या, और क्वांटिटीज यानी राशियां। इनका जब प्रैक्टिकल यूज होता है, फिजिकल यूज होता है, तो उस हिसाब से हम इन्हें क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, देखा जाएगा जैसे जैसे आप मेरे और भी दूसरे वीडियोस को देखेंगे, ये सारे मीनिंग्स क्लियर होते हैं। नंबर्स मैथमेटिक्स में जो हम यूज करते हैं वो दो रूपों में यूज करते हैं। ये दो ब्रांचेज यहाँ आपको दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। एक ब्रांच में आते हैं कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट्स, एंड दूसरे ब्रांच में वेरिएबल्स। फर्दर कांस्टेंट के दो ब्रांचेज हैं। फिक्स्ड कांस्टेंट, एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 -1 1.2 एंड सो। एंड आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अलग से वीडियो है, आप ढंग से इसको डिटेल में वहां समझ पाएंगे। ज्यादातर केसेस में इंग्लिश अल्फाबेट्स के शुरू के लेटर्स जैसे छोटा ए या बड़ा ए, छोटा बी या बड़ा बी, स्मॉल कैपिटल सी वगैरह का प्रयोग आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, वो डिटेल आपको दूसरे वीडियो में मिल जाए। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का एग्जांपल यहाँ लिख लें तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के ही अंतिम के लेटर्स, कुछ लेटर्स जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, एच, इनका प्रयोग वेरिएबल्स के रूप में करते हैं। एफ का भी करते हैं।
जिनमें वेरिएबल्स दो कैटेगरी में हमें बहुत जगहों पर मिलते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब दिए गए प्रॉब्लम के आधार पर, दिए गए सिचुएशन के आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पढ़ना शुरू करेंगे, जो कैलकुलस का हिस्सा यानी जब कैलकुलस पढ़ते हैं, वहां मुख्य भूमिका होती है फंक्शंस की। और फंक्शन जब पढ़ेंगे तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज मिलेगा हमें, वहां देखेंगे कैसे। जहां सामान्य वेरिएबल के रूप में जितने भी फंक्शंस आपको शुरू में पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुख्य तौर पे हम डिनोट करेंगे x से या t से, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ज्यादातर y से, z से, डिपेंड करता है हमारा कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। बट ये x एंड y ये दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल होंगे जिन्हें अभी हम लगातार यूज करेंगे। x और y ये दो वेरिएबल्स, मतलब भी हम समझा रहे हैं, इन दोनों का मतलब समझ इन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो आपने देखा नंबर्स या क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स और क्वांटिटीज, वेरिएबल नंबर्स और क्वांटिटी। फिक्स्ड जो बदलते नहीं, 1 2, और आर्बिट्री एबीसी। क्या इंपॉर्टेंस है ये बाद में पता चलेगा आपको, या मेरे दूसरे वीडियो में देख लेंगे। वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, डिपेंडेंट जो निर्भर करता है। मीनिंग समझिए, हिंदी में आपको समझ में आएगा, ये स्वतंत्र होते हैं और ये डिपेंडेंट निर्भर करते हैं। जैसे आप अभी फिलहाल में अपने पिताजी पापा पर डिपेंड करते हैं किसी भी वर्क के लिए, किसी काम के लिए, ठीक उसी तरह निर्भर करने वाले जो वेरिएबल्स है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हो, आगे देखेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर अब हम आगे आपको कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब समझाने जा रहे हैं। कांस्टेंट्स कौन है, थोड़ा एक रिव्यू ले रहे हैं बस। कांस्टेंट्स कौन है, जो बदलते नहीं है कहीं भी, which do not change, which do not change, बदलते नहीं। आप देखते हैं कोई भी फिक्स्ड नंबर यूज करते हैं 2, तो वो 2 ही रहेगा हमेशा, वो बदलता है। 5 तो 5 ही रहेगा, 1/2 तो 1/2। इन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। ए बी सी का भी प्रयोग हम कांस्टेंट के रूप में करते हैं, आप पीछे देखा। हिंदी में इसे अचर यानी नहीं बदलने वाले, नॉट चेंजेबल, which do not change यानी नॉट चेंजेबल होते, ये बदल नहीं सकते हम इनको, चेंजेबल ये बदलने वाले नहीं होते। अब बात कर लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट। वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स का मतलब विच चेंज, जो चेंज होते हैं, बदलते हैं एज पर द सिचुएशन और कंडीशन। विच चेंज बदलते हैं, यानी ये चेंजेबल होते हैं, चेंजेबल। ठीक, दैट मीन्स हिंदी में इसे चर कहते हैं, चर यानी बदलने वाले। इसमें हम एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह का यूज करते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में आपको कहा जाता था कि एक्स की जगह आप 1 रखो, कहीं किसी प्रॉब्लम में। आपको याद दिला दूं मैं, जैसे y बराबर x प्लस 1 ये लीनियर इक्वेशन है जिसे आप 10th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में पढ़े या प्रीवियस क्लास में पढ़े। आप कहते थे यहाँ x की जगह 1 रखो तो y का वैल्यू मिलेगा, फिर x की जगह 2 रखो, फिर x की जगह -1 रखो, जो x की जगह 3 रखो एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि कहीं x की जगह 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं -1 रख रहे हैं। इसका मतलब x स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है। यही नेचर होता है वेरिएबल्स का, वो जो बदलते हैं, जिनका वैल्यू हम बदल बदल कर लिख सकते हैं। दिए गए क्वेश्चन में उसकी जगह हम दूसरे नंबर्स को बदल बदल कर लिख सकते हैं, दोज आर वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स होते हैं। इनके मीनिंग और इनमें डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है हमारे। ठीक,
तो ये पहला एक रिव्यू लिया। अब चलिए आगे अगले पेज पे आगे का रिव्यू जो कि हमारा फंक्शन से जुड़ा है। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा रिव्यू। जो दूसरा रिव्यू है हमारा अबाउट फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो बात समझेंगे हम, चूंकि यहाँ हमारा मुख्य जो टॉपिक है वह कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी खाली नाम देख रहे हैं, बाद में इसका काम देखेंगे और काम करने के तरीके को भी देखेंगे। तो रिव्यू ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस डिफरेंशिएशन के काम को पूरा करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि यह प्रोसेस इसी पर लागू होता है। डिफरेंशिएशन का काम फंक्शन पर ही होता है, तो इस प्रोसेस के लिए हमें फंक्शन की जरूरत होती है, इसलिए एक रिव्यू फंक्शन का जरूरी है। इन शॉर्ट हम इसे बताना चाहेंगे, फुल डिटेल में हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। ओके, फंक्शन को जब भी समझना है ना, बहुत अच्छा टेक्निक है इसे समझने का, और मैं हमेशा इस तरह के टेक्निक का यूज करता हूँ फंक्शन के बारे में समझाने के लिए। कोई किताबी मेथड फॉर्मेट और किताबी लाइन नहीं है हमारे पास यहाँ, सीधे समझिए अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। फंक्शन जिसे दूसरे शब्दों में रूल भी कहेंगे, और रूल के बारे में मैं बता दूं रूल क्या है। अगर पूछे रूल क्या है, तो किसी खास काम को खास तरीके से करने का जो इंस्ट्रक्शन होता है, दिशा निर्देश होता है, वो रूल होता है। ओके, जैसे हमें रोड के बीचों बीच चलना चाहिए, है ना? नहीं, हाँ बिल्कुल सही, मजाक किया था मैंने। हमें रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, हमें पता है रोड में किधर चलना चाहिए हमें। इसी तरह से और भी रूल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, बट मोर डिटेल नहीं जाना है, हमें देखना है। यहाँ फंक्शन को समझना चाहते हैं तो हम इसे समझने के लिए मशीन, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा फंक्शन बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है। उस मशीन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको। ये रहा, जहां दो एंड्स, पहला और दूसरा दो एंड्स दिखाए गए हैं। जो ओपन्स हैं, ओपनिंग है वहां पर, इन दो एंड्स को ध्यान देंगे तो ये हमारा मशीन है। जैसे हमारे रियल लाइफ में किसी मशीन का बिहेवियर होता है, हम उस मशीन का प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें कुछ देते हैं, सॉरी, मशीन काम करता है और हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। बिल्कुल वैसा ही काम हमारे मैथमेटिकल मशीन फंक्शन का है। हमारा फंक्शन बिल्कुल मशीन की तरह होता है, जो कुछ लेता है, लेता है मतलब इनपुट। हम इसे कुछ देते हैं यहां से, इस रास्ते से, वह उस पर काम शुरू करता है, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी फंक्शन कुछ लेता है, उस पर काम करता है, मशीन कुछ लेता है, उस पर काम करता है, और हमें वेल डिफाइंड यूनिक आउटपुट दे देता है, जिसे आप रिजल्ट भी कह सकते हो। बिल्कुल यही काम हमारे फंक्शन का होता है बंधु। ठीक है, वर्किंग आइडिया समझ ले। फंक्शन जस्ट लाइक मशीन की तरह होता है, जो इनपुट लेता है, काम करता है और आउटपुट दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले, चलिए लेते हैं। मान लीजिए हम फंक्शन को इनपुट के रूप में एक्स दे रहे हैं, ये वही नाम है जो अभी पीछे बताया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ बिल्कुल, इनपुट के रूप में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग अभी कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। तो इनपुट हमारा एक्स है, यह इस मशीन को जाएगा, इस पर काम करेगा मशीन, मशीन का नाम दे देते हैं एफ, तो हमें एक आउटपुट मिल जाएगा, उस आउटपुट का नाम वाई दे देते हैं। फिर से एक्स इनपुट है जो गया मशीन के अंदर, इस पर प्रोसेसिंग हुई। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए प्रिंटिंग मशीन है, तो क्या करेंगे, सादा पेज देंगे मशीन को, इनपुट दिया हमने, रखा मशीन में, और उस पर जो प्रिंट करना, या तो कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, या फोटो स्टेट वाला अगर मशीन है तो उसके थ्रू इनपुट दे देंगे कि भैया यही प्रिंट करना है आपको। बटन क्लिक कर देंगे,
तो जो सादा पेज था अब दूसरे छोर से उस पर प्रिंट किया हुआ कुछ लिखा हुआ हमें मिलेगा, वो प्रिंटेड हो गया। तो जो हमने सादा पेज दिया वो प्रिंटेड पेज मिल गया हमें, तो सादा पेज इनपुट हो गया, प्रिंटेड पेज आउटपुट हो गया। तो इसी तरह से एक्स इनपुट या मशीन में काम हुई और ये वाई आउटपुट, जिसे मैथमेटिकल नोटेशन में अगर लिखें, मैथमेटिकल नोटेशन यानी संकेत जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो क्या है, एफ नाम का मशीन है, हमने उसको इनपुट एक्स दिया है जिसे एफ के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं और एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं। ये रहा मैथमेटिकल नोटेशन में फंक्शन को लिखना, और यही सिंबल्स आगे मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो एफ के बारे में जान ले क्या है, कोई बड़ा इश्यू तो नहीं है। एफ क्या है, वही रूल या मशीन। एक्स क्या है, यहीं पर इनपुट देना होता है यानी कुछ रखना होता है। और वाई यानी पूरा एफ एक्स क्या है, ये है आउटपुट आपका। इस फंक्शन को रूल जो जिसे बोल रहे हैं उसको आपने, ये फंक्शन है ओके, और आपने एक्स इनपुट दिया ब्रैकेट में, जिसे आप क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे, या तो आप पढ़िए एफ ऑफ एक्स या पढ़िए फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे। तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ नाम का फंक्शन एक्स इनपुट पर वर्क करेगा और काम खत्म करने के बाद वाई रिजल्ट हमें देगा। एक एग्जांपल से इस बात को और क्लियर किया जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस स्ट्रक्चर को जरा और ढंग से ध्यान से समझ लिया जाए, जो हमारे लिए बड़ी फायदे का होगा। हमने अभी जो देखा फंक्शनल नोटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें हम दो वेरिएबल्स को देख पा रहे हैं, एक्स और वाई, और ये जो रिलेशन है जिसमें बीच में बराबर का साइन आया है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये क्या कहलाएगा, ये जो फंक्शन है ये संबंध यानी रिलेशन भी कहलाता है। ये रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जिसमें जो इनपुट होता है, वेयर इनपुट को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, जैसा कि पीछे बताया, एक्स इज द independent variable and y जो राइट साइड में है इक्वालिटी के, y is the dependent variable. That means what? Dependent यानी y किसी भी काम के लिए x पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार से अगर आप अभी पढ़ाई के क्रम में आप पढ़ रहे हो और आपको पैसे की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है पैसे आपके गार्जियन देंगे जो इनकम करते हैं, कमाते हैं। इसलिए आपको अगर कोई काम करना है, कोई खरीद वाला काम करना है, खरीदना है कुछ कलम कॉपी टी शर्ट जींस या व्हाटएवर, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए आपको अपने पापा पे निर्भर करना पड़ता है। और इसी आधार पे हम यहाँ भी हम देख पाते हैं कि y जो वेरिएबल है वो क्या होगा क्या नहीं, यह इनपुट पर डिपेंड करता है जिस पर f काम करता है। इसलिए y डिपेंडेंट हो गया, यानी y कहाँ डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा, जिसे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि यहाँ y x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है यहां लिख रहे हम y डिपेंड्स ऑन x, यानी y बदलेगा। ध्यान से ये लाइन समझ लें, या हम लिख सकते हैं y बदलेगा, वेरीज कब, एज x वेरीज, जब जब x बदलेगा y बदलेगा। ठीक है, अभी आगे फंक्शन के बारे में और चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जहां पर आप देखोगे कांस्टेंट फंक्शन भी होता है, तो उसको हम छोड़ के चल रहे हैं। अदरवाइज कांस्टेंट को छोड़कर जो भी फंक्शंस मिलेंगे, जब जब x बदलेगा y बदलेगा। ठीक, एग्जांपल से समझ लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, तब मजा आएगा थोड़ा। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो नोटेशन यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है उसके रूप में, जैसे y
या इसे fx भी लिखते हैं, इक्वल्स हमारे पास है सपोज x प्लस 5। ये रहा, ये है आपका ऊपर फंक्शन है ये, जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखे हुए रहते हैं। जो हमने बताया फंक्शन एक रूल है, एक मशीन है, मशीन जहां काम किया जाता है। तो यहाँ मैथ में क्या किया जाता है, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना, ऐड करना, डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना और भी। तो यहाँ पर ये रूल कैसे बना है कि जो भी इनपुट देंगे, इनपुट कौन है भैया, यहाँ इनपुट कौन है आपका, इनपुट है x, ये रहा इनपुट। इसमें जो भी इनपुट रखेंगे उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो जो काम हो रहा है यहाँ ऐड होने का, दैट इज रूल, दैट इज फंक्शन। इसे सुनिए, यहाँ y बराबर हमने आपको दे दिया है x प्लस 5। इसी स्ट्रक्चर को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो x है उसे इनपुट कहेंगे, तो जो भी इनपुट यहाँ रखोगे उसमें 5 ऐड होकर आउटपुट मिलेगा। एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देख लिया जाए। यहाँ जैसे अगर हम x बराबर 1 देते हैं तो हमें y बराबर रखिए यहाँ 1 प्लस 5 बन जाएगा 6। अगर हम x2 दे रहे हैं तो y मिल जाएगा 2 प्लस 5 और वो हो जाएगा 7। जरा ध्यान से देखेंगे वैल्यू को, हम x का वैल्यू बदल रहे हैं और y का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली बदल रहा है। अभी आप 3 रखे हो तो यहाँ 8 मिल जाएगा। यानी x जैसे जैसे बदल रहा है, यहाँ आप नोट करो, देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ x जैसे जैसे बदल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली y बदल रहा है, यानी x वेरीज due to which y also varies, y भी बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी डिस्कशन हुआ ये फंक्शन का एक रिव्यू और एक एग्जांपल के साथ हुआ, जिसमें ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है जो पूरे कैलकुलस का बेस है, वेरिएशन, चेंजिंग। इसी पर हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। तो अगला पॉइंट हमारा वही है, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो यहां जो आपने देखा, क्या देखा भाई कि y इक्वल्स fx, ये फंक्शन का नोटेशन है, यानी ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से जब लिख देना तो इसे आप आर्बिट्री फंक्शन कहना। आर्बिट्री मतलब कोई भी फंक्शन ले सकते हैं आप जो सुटेबल हो यहाँ, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन है जहां हम पाते हैं कि y वेरी करेगा, चेंज होगा एज x वेरी, जब x बदलेगा। y कब बदलेगा, y बदल जाएगा अगर x बदलेगा। ठीक, तो देखिए हम जो प्रोसेस डील करने जा रहे हैं वहां हमें यही जानना पड़ता है कि y जब बदल रहा है x के कारण, मतलब हम लिख सकते हैं y वेरीज ड्यू टू x के कारण, ड्यू टू x, यानी y x के कारण बदल रहा है, तो y के बदलने का स्पीड क्या है। फिर से सुनिएगा, हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें यही पता चलता है कि जो एक क्वांटिटी y है वह उसके बदलने का स्पीड क्या है, यानी वो कितनी तेजी से बदल रहा है या कितना धीरे धीरे बदल रहा है, ड्यू टू x। अकेले y में बदलाव को नहीं देखना है, दूसरे के कारण यानी x के कारण देखना है। तो हमारे पास यहाँ मुख्य रूप से क्या है क्वेश्चन, हम यही जानना चाहते हैं। सो वी want to know that what is the speed का मतलब हाउ फास्ट, कितनी तेजी से, और हाउ स्लो या कितना धीरे धीरे। क्या है हाउ फास्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ y with respect to x, WRT with respect to x, यही हमारा प्रश्न है। और इसी को जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस को यूज करते हैं। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस को डील किया जाए, देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा। नेक्स्ट पेज, यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, नाम डिफरेंशिएशन, हिंदी में नाम है इसका अवकलन। बहुत
शुद्ध हिंदी अवकलन। ठीक, ये थोड़ा टफ है हिंदी तो ना। ओके, डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या है? यह एक प्रोसेस है, बार बार इसका हम जिक्र कर रहे थे पीछे। और ऑपरेशन है, ऑपरेशन, वो चीज फाड़ करने वाला ऑपरेशन नहीं, सुई लिया भोग दिया पेट में, और ऐसा नहीं कुछ। ऑपरेशन यानी काम करने का तरीका। याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन एक नाउन वर्ड है जो कि एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी बंधु। पहला, दैट, ये प्रोसेस क्या करता है? डिस्क्राइब्स द इंस्टैंटेनियस, इसका मतलब होता है एट ए पॉइंट। इंस्टैंटेनियस वर्ड का मतलब होता है एट ए पॉइंट। दैट डिस्क्राइब्स द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी स्पीड। रेट ऑफ चेंज का मतलब गति, स्पीड ऑफ ए क्वांटिटी। याद रखो यहां नाम क्या दे रहे हैं? क्वांटिटी, सॉरी, क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। याद रखेंगे, अकेला नहीं रेट चेंज पता करना होता है। रेट चेंज जब भी पता करेंगे, स्पीड जब भी पता करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो दो क्वांटिटीज का जिक्र हुआ है यहाँ पर, हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। पहला, ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी। यहाँ जो ऊपर बताया गया है y बराबर fx में, तो ऑफ ए क्वांटिटी यही है, y है। बेसिकली यहाँ जो ऑफ ए क्वांटिटी का जिक्र हुआ है वो y है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और दैट इज x। यानी y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को देखना पड़ता है। यह जो सेंस मिला हमें, ये जो लाइन लिखा गया, जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से पता चलता है, ये ड्यू टू द ग्रेट न्यूटन। न्यूटन, ये उनके द्वारा बताया गया लाइन है। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है जहां आपको समझने का मौका मिलेगा, दूसरा चीज क्या है? दैट हेल्प्स अस, दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द स्लोप of a tangent line at a point to a curve. ये ड्यू टू लेबनीज, ये ग्रेट मैथमेटिशियन, ये ग्रेट ऑलराउंडर फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन एंड बहुत सारे, ये दो लाइन। और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आगे, ये मीनिंग लेकर आते हैं, और भी बहुत सारा मीनिंग है। जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करेंगे, हमें वो देखने को मिलेगा क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, यहां से तो हमें ये पता चला कि डिफरेंशिएशन हमारा होता क्या है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? क्या, जरा देखेंगे ध्यान से। एक्चुअली में एक नोटेशन देखने जा रहे हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि y बराबर fx अगर हमारा कोई फंक्शन है जहां y x के आधार पर बदल रहा है, इसलिए y में बदलने के दर को x के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, उसी को कैसे लिखते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या, तो वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया था क्या कि y, ये रिलेशन का मतलब है y वेरीज क्या, ड्यू टू x, x के कारण बदल रही है, x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया ना कि अगर y x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो फिर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? प्रश्न सीधे उठता है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? अगर y बदल रहा है तो किस रेट से बदल रहा है,
ये चीज हमें जानना। इसे ऐसे लिखते हैं, y अगर बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में तो हम कहते हैं इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत सारे फॉर्मूला और क्वेश्चन को समझाने में भी हमारी मदद करता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y द फर्स्ट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसी लाइन को दूसरे शब्दों में कहते हैं डेरिवेटिव। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को कहते हैं एक और तरह से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज करते हैं तब इसका ये सारे का मीनिंग और क्लियरली समझ में आता है। ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिक्स में ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में है, जिसे सिंबॉलिकली लिखने का तौर तरीका है। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो देखिए, ये जो भी ऊपर बताया है हमने उसको सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिखते हैं dy ओवर dx, dy अपॉन dx। जैसे पढ़ना है पढ़िए, ठीक। और ऊपर और पढ़ने का तरीका बताया क्या, या इसे एफ प्राइम, प्राइम साइन है ये, एक्स कहते हैं, या y1 भी लिखते हैं। यानी जो ऊपर लाइंस लिखे गए हैं उसका सिंबॉलिक नोटेशन है ये सारा dy बाई dx, और इसी का प्रयोग आगे करेंगे। और ये जब भी लिखा हो तो हमारा मतलब यही है कि y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और भी इसका यूज जब देखेंगे तो उसके आधार पर हम इसका मतलब बताएंगे आपको। तो चलिए जरा दो लाइन और इसके बारे में। हमने कहा डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है और इसको डिनोट करने का तरीका देखा हमने dy बाई dx, ठीक है। किसी प्रोसेस को हम, जैसे हमने फंक्शन को एक मशीन की तरह आपको समझाया, बिल्कुल वैसे ही किसी भी प्रोसेस को मशीन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो एक मशीन डायग्राम जो पीछे मैंने फंक्शन के लिए बनाया था, कुछ वैसा ही हम यहाँ बनाते हैं, जहां इनपुट आउटपुट का आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये मशीन है और इस मशीन में डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पूरा होगा। यहाँ कौन सा काम होगा, डिफरेंशिएशन का काम पूरा होगा, ठीक, जिसका नोटेशन अभी कोना पर ऊपर लिखा भी है और आप देख भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मशीन में क्या करते हैं, हम कुछ देते हैं, जैसे कि फंक्शन में देते थे इनपुट, कहेंगे हम जो देते हैं इनपुट। यहाँ पर इस मशीन में इनपुट के रूप में देख लीजिए बंधु क्या दिया जाता है, फंक्शन। ये यहाँ से इनपुट दिया जाता है, इनलेट है, और यहाँ क्या होगा, प्रोसेसिंग, काम शुरू हो जाएगा। अब काम क्या होगा वो आगे देखने वाला। यहाँ जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसे अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये प्रोसेसिंग का काम होता है। और प्रोसेसिंग जैसे ही खत्म होती है तो क्या मिलता है, आपको याद होगा, फंक्शन में आउटपुट। तो हम एक फंक्शन इनपुट देते हैं यहाँ, जो कहाँ लिखा जाता है जरा देखिएगा, ये जो dy बाई dx का नोटेशन है, तो ये y की जगह पर ही हम इस फंक्शन को लिखते हैं। यहीं पर वो फंक्शन आता है जिस पर ये काम किया जाता है। लिखने का ये तरीका है यहाँ, तो आउटपुट मिलता है। जानते हैं आउटपुट क्या मिलता है, ये रहा एक फंक्शन। मतलब हमारे पास अब ऐसा मशीन है जिसमें एक फंक्शन इनपुट देंगे और दूसरा फंक्शन आउटपुट मिल गया, यानी नया नया फंक्शन बनाने का मशीन। और इस नए फंक्शन को ही क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, शॉर्ट में डीसी कहते हैं। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई यहाँ पर प्रोसेसिंग होती कैसे, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते हैं फंक्शन दे रहे हैं, आपको याद होगा फंक्शन कुछ ऐसा जैसे x to the power 5।
जब हम इस मशीन में डालेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे, ये जो फंक्शन शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, वहां पर x के पावर 5 को लिख देंगे, तो जानते हैं हमें मिलेगा 5x टू दी पावर 4। कहेंगे सर आप तो लिख दिए। हाँ बिल्कुल हमने लिखा, और आप भी लिखेंगे आगे, देखिएगा। अब आप x के पावर 7 दे दीजिए, x टू दी पावर 7 रेज टू दी पावर, तो आपको मिलेगा 7x टू दी पावर 6। अगर इस मशीन को आप sin x दे रहे हैं तो आपको मशीन के बाद आउटपुट मिलेगा cos x। अगर आप इसको e टू दी पावर x दे रहे हैं तो आउटपुट इस मशीन के द्वारा e के पावर x। कैसे, यही सीखना है। फिलहाल में ये जो सीखेंगे हम यूजिंग फॉर्मूला, आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, उन्हीं फॉर्मूला के प्रयोग से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 5x टू दी पावर 4 होता है। यही चीज हमें पढ़ना है और समझना, और फॉर्मूले जिसके आधार पर ये काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा फॉर्मूला। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल क्लिक कीजिए और व्यू लीजिए इसका, यानी जरूर देखिए। ओके, थैंक यू।